होने से क्या हो गई, फिर से कहाँ चली गई, मिल गई, यही भ्रांति निकाल दो। मिली मिलाई ये थी। जी हाँ, वो अमिल थी का। तुमने जो ये भ्रांति जो है ट्यूब को बीच में रख करके पाल ली है कि ट्यूब के भीतर वाली हवा छोटी और ये बाहर वाली हवा विराट, ये तुम्हारी बुद्धि की जो है संकुचितता है, संकोच बुद्धि वाले हो तुम। नहीं, जो हवा ट्यूब में है वही हवा बाहर है। हवा हवा हवाई, वो दो है ही नहीं। हवा हवा आई नहीं आई, दो हैं हवा। अच्छा, पानी को दो करके दिखा, किसी को भी दो करके दिखाओ तो 10 रुपया इनाम आपको देंगे। वो भी मांगना पड़ेंगे किसी से, हमारे पास रहते ही नहीं है। ना आकाश तत्व दो हो सकते हैं, ना वायु तत्व दो हो सकते हैं, ना अग्नि तत्व दो हो सकते हैं। जो पहले मैंने बात समझा दी है, सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष में अभेद देखना शुरू करो, क्योंकि वो दो हैं ही नहीं। एक दारुगत देखिए एकू पावक जुग सम ब्रह्म विवेक। ऐसा विवेक है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो। दो अग्नि है क्या, अग्नि तो एक ही है, बस विशेष जो है वो काम कर रही है और सामान्य चुपचाप बैठी हुई है, वो कुछ करती नहीं है। लेकिन विशेष से सामान्य कभी अलग नहीं होती, जुदा नहीं होती, आज तक नहीं हुई है। इसलिए तुम्हारी विशेषता प्रतिदिन नींद में खो जाती है, लेकिन तब भी तुम बने ही रहते हो। और तुम जो नींद में हो वही जागृत में, वही स्वप्न में नहीं हो। तो अपनी चैतन्यता को अपने चेतन में अभेद करके जो प्राप्ति है, उसी प्राप्ति का नाम क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वो तो निश्चल है। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, नित्यम प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वही जो है आनंद स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, जो निराकार, सदा निराकार है। कभी साकार होता थोड़ी है, साकार होने का भ्रम होता है। जैसे अग्नि के विशेष रूप को देख करके हमको भ्रम हो जाता है कि ये दूसरी अग्नि है, वो कोई और अग्नि है, हो जाता है कि नहीं, भ्रम ही तो पैदा हो गया। नहीं, सामान्य अग्नि तो सर्वत्र है, व्यापक है। ठीक ऐसे ही जो तुम्हारा चेतन तत्व आत्मा है वो निराकार है और सर्वत्र जो है व्यापक है। उसको पाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म संभव नहीं है। किस अर्थ में ये बात कही जाती है, इसी अर्थ में ये कही जाती है कि जन्म और मृत्यु झूठा है, जन्म और मृत्यु कभी होते नहीं हैं, होने का भ्रम होता है। तुझे तेरे होने का भ्रम हो रहा है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तो जन्म मरण रूपी संसार को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ये जो पुनरावृत्ति है ये मिट जाती है। माम उपेत तू कौनते, पुनरावृत्ति, फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरागमन, आना जाना बंद। अब आना जाना बंद, ये हमारे जगदीश का बहुत बड़ा जो है शंका है, ये निकलती ही नहीं इनकी शंका, या आना जाना है ही नहीं। दो बातें रखो अपने सामने। तुम कहते हो कि हमें जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आना जाना बंद हो जाएगा। ये साकारता गुरुदेव आवाज तत्व में दिख रही है। साकारता धोखा है, धोखा। धोखे के अलावा और कुछ नहीं है।
आभास तत्व भी धोखा है, साकार भी धोखा है, निराकार भी धोखा है। जब निराकार शब्द बोला जाता है तो लक्ष्य से किसके लिए बोला जाता है? परम पिता पर ब्रह्म के लिए। इसलिए वहां निराकार अनृतम विद्धि, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम। इसलिए निराकार को आत्म तत्व कहा है और साकार को जगत कहा है। ठीक है, साकार जगत है, वो निराकार आत्म तत्व है। अब बीच में जो निराकार वस्तुएं हैं जिनको तुम मैं मेरा कहते रहते हो, वो योगी और भक्तों के लिए बात है, संसारियों के लिए नहीं है। तो निराकार भी मिथ्या है। कौन सा निराकार? जो आने जाने वाला निराकार है। हाँ, जो निकलने और प्रवेश करने वाला निराकार है, वो निराकार भी कैसा है? वो भी मिथ्या ही है। मिथ्या ही तू जान, सत्य तो केवल आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व के अलावा और कुछ भी सत्य है ही नहीं। अब ये शंका जो बार बार खड़ी हो जाती है, ये हमें जगत की आसक्ति से खड़ी हो जाती है। ये दो पने का जो है भ्रम कभी मिटता नहीं है, द्वैत का भ्रम। तो द्वैत का भ्रम काट दो, द्वैत बना रहने दो। क्या कर लेगा तुम्हारा फिर बताओ? खूब आराम से जैसे व्यवहार करो। देखो, मिथ्यात्व निश्चय करने से आराम कितना मिलता है। हाँ, संसारियों की तरह तुम व्यवहार कर लेते हो, लेकिन संसारियों की तरह रोते नहीं हो। इतना बड़ा लाभ मिलता है। राम जी और सीता जी का जो आचरण है, कोई पति पत्नी आज तक कर पाए? बता दो। तुम्हारे कलयुग में तो ढूंढे नहीं मिलेंगे जैसा उन्होंने आचरण किया। सारी दुनिया राम जी पर आरोप लगाती है और उस आरोप को लेकर के लगभग बहुत सारे संप्रदाय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आलोचना करते हैं कि उन्होंने नारी को बड़ा निकृष्ट देखा। ऐसा कहते हैं लोग। घर से निकाल दिए, पहले अग्नि परीक्षा ली, फिर घर से निकाल दिया। अब जो गुण कथाएं हैं उनको तो कभी कोई देखता नहीं है, क्योंकि उन्हें वही देखते हैं जिन्हें वेदांत सिद्धांत प्रिय है। वेदांत सिद्धांत क्या कहता है? तुम्हारे अलावा कहीं कोई है ही नहीं। तो क्या सीता जो राम की अर्धांगनी है, या यूं कहना चाहिए अतिशयोक्ति लगा करके, जो चेतन की चेतनता है, वो कभी चेतन से पृथक नहीं। तो उनको फिर ये शंका रहेगी कि राम जी हमको परेशान कर रहे हैं, राम जी नारी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? तो वो सारे काम स्वेच्छा से हुए हैं। उसका एक जगह प्रमाण दिया गोस्वामी जी ने। अब उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते। क्या प्रमाण दिया है? जब लग करहूं निशाचर नासा और तब लग अग्नि करहु तुम बासा। चेतन अपनी चेतना को समझा रहा है कि हे मेरी चेतनता, हे मेरी अर्धांगनी, अब तुम अखंड ज्ञान, अखंड एक सीता पर, अब उस अखंड ज्ञान में तुम निवास करो। अब झूठी लीला पसारना है। क्या करना है? झूठी लीला। तो जैसे राम जी ने इस जगत में आकर के जो लीला दिखाई वो सब झूठी थी, ऐसे ही तुम भी ब्रह्म ज्ञान को जो है प्राप्त हो जाओ। अब देखो, हैं? बिल्कुल झूठी करो लीला। इसमें चालाकी नहीं चलेगी। जी हाँ, राम जी चालाकी नहीं दिखा रहे हैं। राम जी को तो ये पता है कि सीता कोई और नहीं, हम ही हैं और हम ही सीता हैं। ये सारा का सारा अभिनय झूठा है, इसलिए उन्हें कहीं रोना नहीं आता, हंसी की बात पे हंसी नहीं आती।
अच्छे अनुकूल नहीं लगते, बुरे प्रतिकूल नहीं लगते, रावण भी दुश्मन नहीं लगता। नाटक नहीं कर रहे, सच्चाई है वो। पर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेदांत सीखने चाहे कुछ करो, चाहे कुछ नहीं करो, फिर ये सब झूठी बात है। फिर तो कुछ करते ही नहीं है, ये हमें स्पष्ट दिखता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।